और बच गई एगो मासूम जिंदगी का एकरे कहल जाला दूरदृष्टि। हमनी अपन रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसा घटना के सामना करेला जेकरा हमनी देख त सकीले बाकी समझ न पाएले। देखने पावनी के केस में का भइल और इनकर पूरा जौन इनकर बीमारी से जौन जूझत रहे और मेडिकल साइंस जवाब दे दिले रहे 5% के इनकर सिर्फ बतावल गए रहे, उम्मीद जतावल गए रहे बाँचे के और चमत्कार भइल योग के माध्यम से और उनकर जिंदगी बाँच गई। तका वाकई चमत्कार बा जाने खातिर कुछ डॉक्टर्स, ज्योतिषी और कुछ और योगी हमने के साथ जुड़ल बड़े। हमारे सहयोगी लीना के पास रुआ के लेके चलतनी देखी वो लोग से पूछी है कि वो लोग के कितना पर विश्वास बा। जी लीना। जी श्वेता, रुआ के बताएं कि मेडिकल साइंस से बात पूछे से पहले हम योग गुरु से ही सवाल पूछे के चाहब कि वाकई योग के जरिए चमत्कार संभव बा या ना। बताइए योगी जी, क्या जिस तरह से योगी अश्विनी दावा कर रहे हैं कि चमत्कार हो सकते हैं योग के जरिए, क्या आप इस बात को मानते हैं? दो चीजें हैं कि आप अगर जो योगा के टीचर ने अपने अंदर कुंडलिनी शक्ति को जगाया है, ऐसे नहीं है वो खाली आसन करे और प्राणायाम करे। आसन प्राणायाम में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी शक्ति होती है अगर आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो हम जिन्हें जानते हैं और जो पूरा प्रोसेस से योगा करते हैं, तो जिनकी कुंडलिनी शक्ति अपने अंदर से जागृत होती है वो लोग केवल स्पर्श मात्र से और अपने अंदर संकल्प की ऊर्जा से ऊर्जा को संचारित कर सकते हैं। ये संभव है। मेडिकल विज्ञान से जाने की कोशिश कर रहे डॉक्टर विजय जी, जिस तरह से पवनी के केस आपने देखा और जिस तरह से विद्यानंद जी भी दावा कर रहे हैं कि योग के जो एक विज्ञान है उसके जरिए इस तरह की चीजें की जा सकती है, क्या मेडिकल साइंस इन चीजों पे यकीन करते हैं? बिल्कुल यकीन करते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से इसमें जो पवनी की बात हो रही थी कि उसकी किडनी दोनों खराब हो गई थी। किडनी या गुर्दा जो है वो शरीर का एक बहुत ही अहम अंग है। उसका मेन काम जो है, वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन मेन काम जो है उसका शरीर के अंदर सारे टॉक्सिन्स को ही बाहर निकालना होता है। अब टॉक्सिन्स अगर बाहर ना निकलें तो शरीर में अगर दोनों गुर्दे फेल हो जाएं तो आदमी को हर दूसरे दिन डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और वो भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। तो उस केस के अंदर इलाज जो है वो एक ही बचता है, किडनी का ट्रांसप्लांट, जो कि दूसरे किसी आदमी से कोई हेल्दी किडनी लेके दूसरे आदमी में लगाई जाती है। अगर पार्शियल कुछ कमी हो, जैसे कि भाई एक किडनी काम नहीं कर रही या दोनों ही किडनी थोड़ी थोड़ी आधी काम कर रही हैं, तब तो फिर भी डायलिसिस के सपोर्ट से काम चल सकता है। इस केस में जैसा आप लोग बता रहे हैं कि दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो गई थी और कंटिन्यूसली डायलिसिस पे ही बच्चा चल रहा था, तो वो एक नॉर्मल आदमी के अंदर आसानी से संभव नहीं है कि उसका डायलिसिस तुरंत आप बंद कर दें और वो ठीक हो जाए बिना किसी चीज के। मतलब आपका कहना है कि हाँ, योग की शक्ति है जो इस चीज को कर सकती है, मेडिकल विज्ञान इस बात को मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमनी के साथ साइकेट्रिस्ट भी मौजूद बाड़े, इनसे से पूछल जाओ, क्या वाकई इस तरह की चीजें होती हैं जिस तरह से मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने को तैयार है? मुझे नहीं पता आपके इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, क्योंकि हम समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। हम किसी एक फ्रीक इंसिडेंट को लेकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी का लिए ये संभव है। हर एक इंसान जिसकी किडनी फेल हो रही है वो योग करके उसकी किडनी ठीक हो। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती। मुझे लगता है आपने थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि योग की साधना के द्वारा क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है इस बात की चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ। मैं योगी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि शरीर बहुत तरह से काम करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और उसको ठीक करने के हमारे पास जो साइंटिफिक तरीके हैं वो साइंटिफिक तरीके अपनी लिमिटेशन रखते हैं। वो कभी ठीक होते हैं, कभी नहीं होते। पर ये कहना कि योग अच्छा है और मेडिकल साइंस बेकार है, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। हम कहने की बस कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरह से मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रहा है कि हाँ, योग के जरिए कुछ लोग जो साइंस ऐसा नहीं मान रहा है कि योग के जरिए। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, इन्होंने खुद ही कहा है, आप इनसे पूछिए अगर आप कुछ न कहते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि किडनी ठीक हो जाती है योग करने से। मैं तो नहीं मानती ऐसा डॉक्टर साहब। नहीं, हम सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहे थे, करीब 2-3 केसेस और भी हैं। आप जिस प्रकार का ऑडियंस पहुँच रहे हो वहाँ पर आप ऐसी भ्रांतियाँ क्यों फैला रहे हो लोगों के सामने? ऐसा क्यों फैला रहे हो कि योग करने से ठीक हो जाता है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि योगी जी,
आपको अपने साइंटिफिक डेटा आप हॉस्पिटल्स में जाके प्रेजेंट करिए, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट करिए, टीवी के माध्यम से ना करिए। क्योंकि टीवी के माध्यम देखने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो कि एक टुकड़ा सुन के कुछ अपने मन में गलतफहमी बिठा लेते हैं और फिर पता नहीं कैसे कैसे लोगों के चक्कर में फंसते हैं। हम हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत लोग देखते हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर आर्सेनिक पॉइजनिंग से पीड़ित होकर आते हैं, जो लेड पॉइजनिंग से पीड़ित होकर आते हैं, और उनको अगर हम कहना चाहें कि आप जो भी दवाई कीजिए, आयुर्वेद भी एक साइंस है, योग भी एक साइंस है, मेडिकल साइंस भी एक साइंस है, पर उसका हर साइंस की अपनी लिमिटेशन है। 16,000 और 2,000 साल की जो आप बात कर रहे हैं अश्विनी जी, ह्यूमन थॉट जब से शुरू हुआ तब पहले एक प्रकार की सोच थी, उस सोच को परिष्कृत होते होते अलग अलग तरह से उसकी विधाएं डेवलप हुई। उसमें एक विधा योग की तरफ गई और आगे चल के साइंटिफिक थिंकिंग जो दूसरे किसी देश में पनपी। मिंग डायनेस्टी ने कुछ और सोचा, इजिप्शियंस ने कुछ और सोचा। इजिप्शियंस ने 3,000 साल पहले मम्मीज को बना के जमीन में गाड़ना शुरू किया, तो क्या वो ज्यादा सही हो गया मेडिकल साइंस से ज्यादा? ये क्या बात है कि कोई चीज पुरानी है तो ज्यादा सही है? इस बात में डॉक्टर साहब सहमत नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप कह रही हैं उसके लिए योगी जी के भी मन में सवाल है, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी योगी जी, आपने इजिप्शियंस की बात करी, कहाँ इजिप्शियंस आज जिन्होंने मम्मी को मनीफाई किया था? एक सिवाय योगिक कल्चर के और कोई भी कल्चर सरवाइव नहीं किया है इतना पुराना। ना तो आप कहीं भी ले लीजिए, अगर आप चले जाए अमेजोन में, ना तो मायन सिविलाइजेशन, ना इजिप्शियंस, ना ग्रीक्स, ना रोमन्स, आप बताएं मुझे कौन सी आज तक सरवाइव करी है सिवाय वैदिक कल्चर के, सिवाय हमारे यहाँ के वैदिक कल्चर के। आपने बात जो कही एक हद तक सही कही। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहूंगा, जहां पे माया है, शायद आपने मेरी बात पहले ध्यान से सुनी नहीं, जहां पे माया है वहां योग भी नहीं है और वहां आयुर्वेद भी नहीं है। जहां माया नहीं है वहां योग भी है, वहां आयुर्वेद भी है। एक सीधा आप एक फॉर्मूला लेके चलिए, जहां पे आपको योग के लिए टिकट लगाया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इतने पैसे दीजिए, ये कीजिए, आपको ये सिखाएंगे, बीमारियां ठीक करेंगे, वहां बिल्कुल नहीं जाएं। ये सब कुछ अभी पिछले 30 साल में शुरू हुआ है और मैं खुद कह रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं, ये सब योग नहीं है। योग वो था जो रामकृष्ण परमहंस थे, योग वो था जो रामन महर्षि थे, गौतम बुद्ध थे, वो योग था। ये सब योग नहीं है। और जब तक विज्ञान की आपने बात करी, 5,000 साल तक जो चीज आजमाई जा चुकी है वो विज्ञान ही है, उसको आप वैज्ञानिक नहीं कह सकते। जी लीडर, वैसे कहे कि चाहम कि यहाँ बहस काफी गरमा रहल बा योग और जो मेडिकल साइंस लोकरा बीच और जो डॉक्टर वालों के बीच में काफी ज्यादा चल रहा बटे। अभी वैसे ये भी जाने के साहब कि वहाँ कुछ और हमने के मेहमान बैठल वालों ओलो के पर तमाम पर का कहना बटे। बिल्कुल, हमने के साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद बाड़े। मेडिकल साइंस के राय सुननी, एगो मनोचिकित्सक के राय रोवा सुननी, मनोवैज्ञानिक की भी राय सुन लिया जाओ। जिस तरह से योगी अश्विनी कह रहे हैं कि योग एक विज्ञान है, विज्ञान को हम कैसे परिभाषित करेंगे अगर आपको कहना हो? विज्ञान जो है वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का होता है कि एक कारण है और उसका जो है उस कारण को टेस्ट करते हैं हम और उससे कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और हम कुछ क्रियाएं करते हैं या कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारे कुछ रिजल्ट निकलता है, आउटकम जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो जो आउटकम है या तो वो कहता है कि हाँ इससे फॉर एग्जाम्पल मैंने दवाई खाई, उससे या तो मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। इसमें कोई एम्बिग्युइटी की बात नहीं है कि मुझे फायदा हो रहा है तो होगा या नहीं होगा। तो जब अगर होता है तो फिर वो आउटकम निकलता है विच इज ऑब्जर्वेबल, आप उसको देख सकते हैं, मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली वही चीज अगर बार बार आप रिपीट करें तो आउटकम वही होगा। मतलब अगर आपने वो मेडिसिन खाई, उससे आपको फायदा हुआ, तो वो रिपीटेडली वैसा ही आपको उसका इफेक्ट होगा। रेपिटिशन, साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो है कि वही चीज निकलेगी बार बार, तो एक कोई फ्रीक इंसिडेंट वो नहीं हो पाएगा। अगर आप उसी चीज को रिपीट करेंगे तो सेम पैटर्न आएगा। जी बिल्कुल, योगी जी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से इलाज किया है, जिस तरह से लोगों को ठीक किया है, एक केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं जिनमें से कई केसेस के बारे में जी ऋतु जी कुछ कहना, रानी जी कुछ कहना चाहती है, बताएं। योगी जी को किडनी फेलियर वाले 5,000 पेशेंट दे दीजिए, उसमें से कितने ठीक होते हैं केवल योगी क्रियाओं से, वो सिद्ध करके दिखा। जी जवाब दीजिए योगी जी। आप हमारे को पेशेंट मत दीजिए, आप हमारे को पेशेंट्स की फोटोज भेज दीजिए। हम आपकी हेल्प भी करना चाह रहे हैं, आपको कुछ सिखाना ही चाह रहे हैं, कुछ आपसे लड़ाई करना नहीं चाह रहे।